Hello physios, welcome back my channel. I'm Neha and today I am going to learning about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन। आज हम मोबिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो मोबिलाइजेशन में हम देखेंगे क्या मोबिलाइजेशन होता है, जनरल इंट्रोडक्शन, मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन का, एंड हम देखेंगे सेल्फ मोबिलाइजेशन, जॉइंट प्ले, थ्रस्ट, जो भी बेसिक टर्म है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन से मतलब समझते क्या है। मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जस्ट टू मूव इट, मीन्स आपको मूव करना है, कोई भी जॉइंट है उसे मोबिलाइज करना है एंड उसकी रेंज ऑफ मोशन को देखना है, चेक करना है, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ानी है और हमारा मूवमेंट हो जो बहुत ज़्यादा बेटर होना चाहिए और स्लो मूवमेंट होता है मोबिलाइजेशन में। और मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन मीन्स होता है क्विक मूवमेंट, बहुत फास्ट कोई सा मूवमेंट कराना हाई वेलोसिटी के साथ। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमने मोबिलाइज कराया है, हम आराम आराम से करा रहे हैं तो जॉइंट पेन हो रहा है मोबिलाइज कराने में, क्योंकि पहले से रिस्ट्रिक्ट है और हमारा रेंज ऑफ मोशन बहुत कम है। तो हम जैसे ही मूवमेंट कराएंगे तो पेशेंट को पेन होगा। हाँ, यदि हम आराम से कराएंगे तो पेन बहुत होगा और पेशेंट आपको करने नहीं देगा, थेरेपिस्ट को मना करेगा, नहीं मुझे पेन हो रहा। तो लेकिन मैनिपुलेशन में क्या होता है कि ये बहुत क्विक मूवमेंट होता है। जब तक पेशेंट बोलेगा आपसे कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, तब तक कि आप मूवमेंट कर चुके होंगे। तो ये मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन होता है। तो देखते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन क्या है। जॉइंट मोबिलाइजेशन एक स्किल्ड मैनुअल थेरेपी टेक्निक है, एम टू इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एंड रिड्यूसिंग पेन। एक मैनुअल थेरेपी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को और पेन को कम करते हैं। द पर्पज ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन इज रिस्टोर द नॉर्मल जॉइंट प्ले दैट माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज बाय डैमेज और इंजरी। मीन्स हमारा क्या पर्पज होता है मोबिलाइजेशन कराने का, हमारा पर्पज होता है रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना, रिस्टोर करना उसकी जॉइंट मोबिलिटी को एंड उसका जो नॉर्मल जॉइंट प्ले है। जॉइंट प्ले क्या होता है, जो हमारा मूवमेंट हम करते हैं और जो कुछ मूवमेंट होते हैं जो जॉइंट के अंदर होते हैं, जो हम विजुअली देख नहीं सकते, स्लाइडिंग हो गया, रोलिंग हो गया, तो ऐसे मूवमेंट को रिस्टोर करना और कोई भी इंजरी ना हो, डैमेज ना हो, उसे कॉम्प्रोमाइज। तो फैक्टर क्या होते हैं अल्टर जॉइंट मैकेनिक के, जैसे कि हमारा पेन हो गया, मसल्स गार्डनिंग हो गई, तो जो हम मोबिलाइजेशन करते हैं, जॉइंट हाइपोमोबिलिटी है, मीन्स जॉइंट का जो मोबिलिटी है वो कम हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गया है एंड जॉइंट इफ्यूज़न हो गया, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया, आपके अडहेशन है, कॉन्ट्रैक्चर जैसे कि बर्न के पेशेंट होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है, तो हम लोग वहाँ पे मोबिलाइजेशन कराते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्चर खत्म हो जाए एंड अडहेशन हो जाता है जॉइंट कैप्सूल्स में और सपोर्टिंग लिगामेंट को सपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट है मैलिग्नेंट और सबलक्शन ऑफ द बॉडी सरफेस। जैसे सबलक्शन हो जाता है मीन्स हमारा जो जॉइंट होता है वहाँ से हमारा जॉइंट थोड़ा सा अपनी जगह से हट जाता है, सबलक्शन हो जाता है। तो इन सारी कंडीशंस में, इन फैक्टर्स में हम मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जॉइंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं। अब बेसिक मतलब समझते हैं मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया, मोबिलाइजेशन जस्ट टू मूव इट और मैनिपुलेशन इज क्विक मूवमेंट हाई वेलोसिटी के साथ। They are passive skill manual therapy technique applied to joint and related soft tissues at varying speed and amplitude using physiological and accessory movements for therapeutic purpose। मीन्स ये क्या है, मैनुअल थेरेपी टेक्निक है जो हम जॉइंट पे अप्लाई करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज से रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, मोबिलिटी है, हाइपोमोबिलिटी है, तो उस पर हम अप्लाई करते हैं। एक क्या करते हैं, इसे बेरिंग स्पीड होती है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक वेलोसिटी होता है, मीन्स वेलोसिटी किस फोर्स से लगा रहे हैं एम्पलीट्यूड में एंड उसकी क्या स्पीड रख रहे हैं मोबिलाइजेशन कराने की। यूज़ करते हैं हम फिजियोलॉजिकल एंड एसेसरी मोशन। फिजियोलॉजिकल में जो हमारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया एंड एसेसरी मोशन वो हो गए जैसे कि हमारे स्लाइडिंग है, रोलिंग है, फॉर थेरापेटिक पर्पज। इन थेरापेटिक पर्पज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। स्पीड एंड एम्पलीट्यूड होता क्या है बेसिकली, ये देखते हैं। स्पीड क्या करती है, वेरिंग स्पीड एंड एम्पलीट्यूड कुड रेंज फ्रॉम स्मॉल एम्पलीट्यूड फोर्स अप्लाइड एट हाई वेलोसिटी। यदि आप हाई वेलोसिटी का दे रहे हैं, हाई वेलोसिटी करंट दे रहे हैं, मीन्स यदि आप हाई
हाई वेलोसिटी के साथ फोर्स लगा रहे हैं तो आपको जो एम्पलीट्यूड रखना है वो शॉर्ट रखना है, स्मॉल रखना है। यदि आप जो वेलोसिटी है वो स्लो वेलोसिटी है, मीन्स स्लो फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। ये लार्ज एम्पलीट्यूड फोर्स अप्लाइड एट स्लो वेलोसिटी। ओके, तो स्पीड और एम्पलीट्यूड में ये हमारा एक रिलेशन होता है। यदि हमारा जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो यदि ज़्यादा है तो हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। यदि हमारा जो स्पीड एंड वेलोसिटी वो है कम है तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ मोबिलाइजेशन या ऑटो मोबिलाइजेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऑटो मोबिलाइजेशन अपने आप से ही हम मोबिलाइज करा लें। जैसे कोई पेशेंट आया, वो बता रहा है मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, हमारा ये जॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो हम उसे कुछ एक्सरसाइज बताते हैं और पेशेंट से बोलते हैं आप खुद से करिएगा। तो वो होता है हमारा सेल्फ मोबिलाइजेशन। इन सेल्फ मोबिलाइजेशन रिफर टू सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक। स्वयं से कोई स्ट्रेचिंग टेक्निक करो एंड स्पेशली यूज जॉइंट ट्रैक्शन और ग्लाइड। मीन्स क्या होता है, ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग हम स्पेशली बताते हैं। डायरेक्ट द स्ट्रेच फोर्स टू द जॉइंट कैप्सूल, और हम स्ट्रेच फोर्स भी लगा सकते हैं जॉइंट कैप्सूल से, तो हम इसे बोलते हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग या ऑटो मोबिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट। मीन्स मोबिलाइजेशन करना है और एक मूवमेंट भी साथ में करना है। इसे ब्रियान मुलगन ने दिया था। मीन्स अपने आप से ही हम, मतलब जो मोबिलाइजेशन करा रहे हैं उसके साथ साथ हमें मूवमेंट का रखना है। MWM में क्या होता है, ये एक एप्लीकेशंस होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्सेसरी मोबिलाइजेशन। मीन्स हम एक अपने जो जॉइंट के साथ साथ हम उस उधर के सराउंडिंग एरिया को भी मूवमेंट कराते हैं। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट तो होता ही है, जैसे कि एक्टिवली फिजियोलॉजिकल मूवमेंट पेशेंट कर रहा है, पर हम क्या करेंगे, उस फिजियोलॉजिकल मूवमेंट से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रेंज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हम उस पेशेंट को वो रेंज पे ही, जैसे उसकी जो एंड रेंज है, जितना वो उसका रेंज ऑफ मोशन है उतना वो कर पा रहा है, पर अब हम उसका पर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है रेंज ऑफ मोशन, तो हम क्या करेंगे, उसका वहाँ तक ले जाने के बाद फिर उसके बाद जो मोबिलाइज कराएंगे वो होता है हमारा मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, MWM इज concurrent application of sustained accessory mobilization applied by a therapist and active physiological movement to end range applied of the patient। एक एप्लीकेशंस होता है जिसमें एक्सेसरी हम मोबिलाइज कराते हैं, पेशेंट पे थेरेपिस्ट अप्लाई करता है, एक्टिवली फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होता है, उसके बाद जो एंड रेंज होती है उस पर अप्लाई करते हैं पेशेंट को। ओके, एंड नेक्स्ट है पैसिव एंड ऑफ रेंज। पैसिव जो उसकी एंड रेंज है, ओवर प्रेशर है, स्ट्रेचिंग करा देते हैं, इज देन डिलीवर विदाउट पेन इज बैरियर। मीन्स उसकी जब एंड, जो भी रेंज की एंड है उसके बाद क्या करेंगे, हम एक ओवर प्रेशर दे सकते हैं, स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, मोबाइलेशन करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पेन नहीं होना चाहिए। द टेक्निक आर ऑलवेज अप्लाइड टू पेन फ्री डायरेक्शन, और ये टेक्निक हमें पेन फ्री डायरेक्शन में ही अप्लाई करना है। मोबिलाइजेशन आपको तभी करना है जब पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है। यदि पेन आप मोबिलाइजेशन करा रहे हो और पेशेंट को पेन हो रहा है तो आपको मोबिलाइजेशन नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिक मूवमेंट। फिजियोलॉजिक मूवमेंट क्या होता है एंड एसेसरी मूवमेंट क्या होता है वो समझते हैं। फिजियोलॉजिक मूवमेंट एक इस टाइप का मूवमेंट होता है जो पेशेंट क्या अपने आप से वॉलेंट्री मूवमेंट कराता है, वॉलेंट्री एक्टिव होता है एक्सरसाइज करने में, परफॉर्म करता है वॉलेंट्री। फिजियोलॉजिक मूवमेंट और मूवमेंट है द पेशेंट कैन डू वॉलेंट्री, मतलब पेशेंट खुद अपने मन से जितना भी एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है मूवमेंट कराने के लिए, वो होता है हमारा फिजियोलॉजिक मूवमेंट। जैसे कि हमारा हो गया फ्लेक्शन, हो गया एक्सटेंशन, हो गया एबडक्शन, हो गया एडक्शन, हो गया एक्सटर्नल रोटेशन, इंटर रोटेशनल, तो ये हमारे क्या होते हैं फिजियोलॉजिक मूवमेंट। अब एसेसरी मूवमेंट क्या होते हैं, एसेसरी मूवमेंट नॉन वॉलेंट्री होते हैं, वो मूवमेंट जो हमारे जॉइंट के अंदर होते हैं। जॉइंट के अंदर कैसे, जो हम नहीं देख पाते, जैसे स्लाइडिंग हो गया, रोलिंग हो गया, तो ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जो नॉन वॉलेंट्री होते हैं, वो अपने आप से होते हैं, हम उन्हें ना चाहते हुए वो मूवमेंट होते हैं। एसेसरी मूवमेंट आर मूवमेंट विद इन द जॉइंट एंड सराउंडिंग टिश्यू दैट आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन बट दैट कैन नॉट बी एक्टिवली परफॉर्म बाय पेशेंट। ये क्या है, हमारे जॉइंट के मूवमेंट हुआ, उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे होता है एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, पर ये पेशेंट इसमें एक्टिवली परफॉर्म नहीं करता है, वो अपने आप से ही जॉइंट जैसे हम जॉइंट को मूवमेंट कराते हैं अपने आप से ही होते हैं। तो इसमें जैसे कि कुछ इसके भी पार्ट है, जैसे कि हो गया कंपोनेंट मोशन, जॉइंट प्ले एंड थ्रस्ट। तो देखते हैं क्या है कंपोनेंट मोशन। कंपोनेंट मोशन क्या होता है, इसमें जो एक एक्टिवली मोशन होता है पेशेंट खुद से करता है, पर वो पेशेंट के
वॉलंटरी कंट्रोल में, सब अंडर वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। वो चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। ओके, जैसे कि हमारा रिस्ट्रक्शन हो गया, क्लेविकल का रिट्रैक्शन है, एक्सटेंशन है, तो ये क्या होते हैं, ये कंपोनेंट मोशन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है मोशन सच एज अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन करना है, रोटेशन ऑफ क्लेविकल। तो ये क्या हो गए हमारे से, इलिवेशन है, रिट्रैक्शन है, तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं वो हमारे कंपोनेंट मूवमेंट होते हैं, जो पेशेंट अपनी एक्टिवली परफॉर्म करता है अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ज्वाइंट प्ले। ज्वाइंट प्ले क्या होता है, ज्वाइंट प्ले में होता है जहाँ से हमारे कोई भी ज्वाइंट है मूव नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो हम क्या करें, क्योंकि ये हमारा अनवॉलेंट्री होता है। जैसे पेशेंट आया हमारे पास और वो पेशेंट बोल रहा है हमारे अंदर से ही पेन हो रहा है और हम अपना रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जनरली आइडिया हम लगा लेंगे कि इसके जब वो आराम से उसके अंदर से ही पेन हो रहा है, अंदर से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये और तो सारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा है, तो ये फिजियोलॉजिक मूवमेंट तो कर रहा है, पर ये क्या है कि ऐसी सारी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर से ही प्रॉब्लम है। तो उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट प्ले प्रॉब्लम, या कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट मोशन भी नहीं हो पा रहा है, कंपोनेंट मोशन में रिस्ट्रक्शन अंडर वॉलंटरी होता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। जैसे अब ज्वाइंट प्ले में होता क्या है, देखते हैं, मोशन दैट अकर बिटवीन ज्वाइंट सरफेस एज वेल एज डिस्टेंसिबिलिटी और गिव इन द ज्वाइंट कैप्सूल। क्या होता है, जो मोशन होता है हमारी ज्वाइंट सरफेस पे होता है और ज्वाइंट कैप्सूल्स के जो हेल्प से कराते हैं, जो बोन को मूव कराने में हेल्प करता है, तो वो हमारा क्या होता है, ज्वाइंट प्ले। मतलब कि ये अंदर से ही होता है हमारे ज्वाइंट में, ये अनवॉलंटरी होता है, ये दिखते नहीं हमें। और दिस मूवमेंट इंक्लूड डिस्ट्रक्शन, स्लाइडिंग, कंप्रेशन, रोलिंग एंड स्पिनिंग ऑफ द ज्वाइंट सरफेस। ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जैसे कि हमारा कंप्रेशन हो गया, स्लाइडिंग हो गया, रोलिंग हो गया, ये क्या होते हैं, दिखते नहीं है पर ये अंदर से ही होते हैं, तो इन्हें हम ज्वाइंट प्ले मूवमेंट बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट एक हाई वेलोसिटी का फोर्स लगाते हैं, हाई वेलोसिटी शॉर्ट एम्पलीट्यूड, जिसमें एक क्विक मूवमेंट के टाइप से होता है, बहुत फास्टली हम मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हम मैनिपुलेशन कराते हैं, मैनिपुलेशन में क्या होता है, क्विक मूवमेंट एंड हाई वेलोसिटी के साथ। अब जैसे कि जो पेशेंट है उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या उसमें करेंगे, जितना उसका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो रहा है, उसका जितना भी एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन होता है उतना हम पेशेंट को करा देंगे। उसके बाद हम एक क्विक मूवमेंट कराएंगे, जिससे क्या होगा, उसके जॉइंट के जो रिसेप्टर होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, कोई भी अडहेशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें द थ्रस्ट इज हाई वेलोसिटी शॉर्ट एम्पलीट्यूड मोशन सच दैट द पेशेंट कैन नॉट प्रिवेंट द मोशन। जो मतलब पेशेंट क्या है, वो अपने मोशन को, मतलब जो मूवमेंट है वो कर नहीं पा रहा है, तो हमें इसे प्रिवेंट कराना है एक क्विक मूवमेंट के साथ। द मोशन इज परफॉर्म एट द एंड ऑफ पैथोलॉजिक लिमिट ऑफ द ज्वाइंट। जो ये मोशन होता है उसकी एंड, जो रेंज ऑफ मोशन की जो एंड है उसके बाद हमें परफॉर्म करानी है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट करा है सेल्फ मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, ज्वाइंट प्ले, फिजियोलॉजिक मूवमेंट एंड एक्सेसरी मूवमेंट। थ्रस्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।